कुछ सासों को बहुत मज़ा आता है अपनी बहुओं को परेशान करने में। इन सासों से मैं ये कहना चाहती हूँ, करती रहो अपनी बहुओं को जितना परेशान करनी है। और अगर आप बहू हो तो बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि कर्म आज नहीं तो कल लौट के आते हैं। कर्म लौट के आते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसे फल भोगता है। आप लेकिन कभी गलत मत करो अपनी सास के साथ। अगर वो गलत काम कर रही है ना आपके साथ, तो उसकी बेटी के साथ भी दुख होगा और उसके जीवन में भी तकलीफें आएंगी। माता पिता के किए कर्म उनकी संतानें भोगती हैं। अगर वो आज आप किसी की बेटी को परेशान कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, तो कल के दिन उनकी बेटी को परेशान किया जाएगा, उनकी बेटी के बेटे को परेशान किया जाएगा, उनकी बेटी की बेटी की बेटी को परेशान किया जाएगा। आगे से 10 पीढ़ियां परेशान होंगी। इसीलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक ना एक दिन कर्म लौट के आता है और वृद्धावस्था में उनकी ऐसी हालत हो जाएगी, शरीर में इतने रोग उत्पन्न हो जाएंगे, फिर वो कहीं की नहीं रहेंगी। पक्षाघात का रोग होता है, लकवा मार जाता है शरीर में, जो अपनी बहू और बेटी में अंतर करते हैं। जो एक बेटी होती है ना, बेटी से ज़्यादा बहू प्यार करती है, क्योंकि भगवान जब एक इंसान को छुड़ाता है ना, तो दूसरा इंसान ज़्यादा अच्छा देता है। एक माँ से ज़्यादा एक सास प्यार करती है और एक बेटी से ज़्यादा एक बहू प्यार करती है। लेकिन ये सास और बहू की अक्ल पता नहीं कहाँ चढ़ने चली जाती है कि ये लोग दिमाग नहीं लगाती हैं और आपस में एक दूसरे से कलह करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। सास कभी भी माँ नहीं बन पाती है। जो सास है माँ नहीं बन पाती ना, वो घर की ना रहती है ना घाट की रहती हैं, केवल यहाँ वहाँ देख कर लड़ाइयाँ करके जुर्म ढाती रहती हैं। और बेटियों से भी यही कहूँगी, अगर आप बहू बनी हो तो अपनी सास को अपनी माँ के समान रखिए, दोनों से बराबर प्रेम करिए, सास और बहू आपस में मिलके रहिए। लड़ाई झगड़े के चक्कर में आपका जो पति है वो आपसे दूर हो जाएगा। सास का तो कुछ नहीं जाएगा, सास तो है और रहेंगी, लेकिन जो आपका पति है वो आपसे दूर हो जाएगा। मैंने एक केस सुना था कि उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जो एक लड़का है वो अपनी उसके घर में सास और बहू के लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वो बाहर किसी प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया था, दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गया था, उसका जीवन बर्बाद हो गया था, उनसे मिलता था। फिर उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया, फिर वो जैसे तैसे फिर घर में आया लौट के। इसीलिए कहना ये चाहती हूँ कि आपके चक्कर में, आपकी लड़ाई झगड़े के चक्कर में लड़का बाहर चला जाएगा। फिर वो, क्योंकि किसी भी लड़के को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, लड़का के लड़की को भी, किसी को भी लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। सास तो बुरी हो चुकी हैं, सटिया गई हैं, उनको लड़ाई झगड़ा करना है घर में, आपको मारवाना है, पिटवाना है अपने उसके बेटे से। आपको आपके पति पीट रहा है, क्यों? आपकी सास की बातों में आके उसकी ठीक है। तो आप ये समझिए कि आप अपना जीवन खराब मत कीजिए। आप तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि प्रेम करते हो तो झुक रहे हो आप अपने पति के लिए, है ना। तो जितना हो सके आप प्रेम से रहने का प्रयास कीजिए। राधे राधे।